हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, या यूँ कहिए कि क्लास 10th का थोड़ा भारी चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम है जो बच्चा के मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत भारी है, बस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर में आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ये ठीक से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन को 2 नहीं 3 नहीं 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, तब जाकर के ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे समझते चल जाइएगा। और यही चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारा थ्योरम मिलेगा आपको, उस थ्योरम पर आधारित ही प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज के पहला लेक्चर में, क्योंकि आज चैप्टर 6 का पहला लेक्चर है, तो उसमें सबसे पहले हम सर्वागसम और समरूप इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिरकार सर्वागसम किस किस बहुभुज को बोलेंगे और समरूप किसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सर्वागसम का बात करते हैं। सर्वागसम सर्वागसम किस चीज को बोलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। कोई भी दो बहुभुज होगा, ठीक है, कोई भी दो बहुभुज जिसका आकार और आमाप, आकार किसको बोलते हैं, तो जैसे मान के चलिए ये कोई हम फिगर बनाए, ठीक है, या ये एक त्रिभुज बनाए, ठीक, ABC, ठीक है, ये बना दिए हम PQR। एक त्रिभुज बनाए ABC, एक त्रिभुज बनाए PQR। ठीक है, तो इसमें समान आकार किसको बोलेंगे, तो देखिए ये त्रिभुज तरह का लग रहा है ना, और ये भी त्रिभुज तरह का लग रहा है, यानी कि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन आकार तो इसका समान है, त्रिभुजाकार है ये भी और ये भी त्रिभुजाकार है। तो ये हो गया आकार। ठीक है, लेकिन आमाप किसको बोलते हैं, आमाप मतलब हो गया जैसे ये हमारा BC भुजा 4 सेंटीमीटर का है, तो ये QR भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, आमाप यानी कि भुजा की जो लंबाई होता है ना, उसी को बोलते हैं आमाप। तो सर्वागसम का शर्त क्या है कि वैसा दो बहुभुज, यानी कि वैसा दो बहुभुज जिसमें क्या होगा, तो इसका आकार और आमाप दोनों क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। तो इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, ये समरूप बन गया। ठीक है, समरूप भी हम समझाते हैं अभी। तो इसके परिभाषा में क्या लिख सकते हैं आप सर्वागसम में, तो वैसा दो बहुभुज, वैसा दो बहुभुज, वैसा दो बहुभुज जिसमें या जिसका आकार एवं आमाप क्या होगा, तो समान हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वागसम, सर्वागसम बोलते हैं। अच्छा, सर्वागसम को हम लोग आखिरकार डिनोट किस चीज से करते हैं, तो सर्वागसम में मैथमेटिकली जाइएगा, गणितीय रूप में दो अगर फिगर सर्वागसम है तो उसके बीच में ये चिन्ह रहता है सर्वागसम का, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का चिन्ह रहता है सर्वागसम का, इस तरह का। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्वागसम चिन्ह, ये चिन्ह हो गया। ठीक, तो सर्वागसम आप समझ गए, यानी कि वैसा दो बहुभुज, जैसे हम त्रिभुज ले लिए, ABC लिए है अभी जस्ट, इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका 5 है और इसका 6 है। ठीक है, इस सब का भुजा क्या है, इस सब का भुजा, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। ठीक, इसी तरह का एक और त्रिभुज हम बना लिए, ये हम PQ और R ले लिए। ठीक, इसमें भी 4 सेंटीमीटर दिए, इसमें भी 5 सेंटीमीटर और इसमें भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि आकार तो देखने में बराबर लग ही रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, और लेकिन इसका आमाप भी बराबर है। आमाप मतलब भुजा का लंबाई, जैसे B और C का लंबाई 4 है, तो B और C का लंबाई इधर में संगत भुजा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा।
और ये देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा में जैसे हम एक वृत्त ले लिए, दो वृत्त को सर्वागसम कब बोलेंगे, तो जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये वृत्त हो गया, तो ये मान के चलिए ओ हो गया, इसका त्रिज्या हम लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर, और इसका भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिए, ठीक, इसका त्रिज्या हम लिए 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर लिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों वृत्त क्या है, सर्वागसम है, यानी आकार भी उतना ही को है, मतलब जितना बड़ा इसका आकार है जितना बड़ा इसका भी होगा, ठीक, यानी क्योंकि इसका त्रिज्या क्या है, बराबर है दोनों का, तो वृत्त भी उतना ही बड़ा होगा। तो सर्वागसम आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बात इसमें इसको समझाने से पहले, समरूप समझाने से पहले एक बात और समझिए कि आखिरकार हम संगत कोण या संगत भुजा किसको बोलते हैं। दो बहुभुज में संगत कोण किसको बोलेंगे और संगत भुजा किसको बोलेंगे। तो जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई त्रिभुज है ABC, और ये मान के चलिए PQR है, ठीक, ये ABC है, ये PQR है। तो संगत भुजा किसको बोलेंगे, तो ये भुजा BC और ये QR, इसके संगत ये है, इसको लिखेंगे तो BC। अगर कहेंगे कि संगत भुजा इस दोनों का बराबर है तो BC बटा QR होगा, ठीक है, या इसका संगत भुजा इसके बराबर है तो इसका AB या बट्टा में PQ होगा। ठीक उसी प्रकार इसका संगत अगर इसके बराबर है तो AC या बट्टा में क्या होगा, PR, ठीक। अब संगत कोण किसको बोलेंगे, तो देखिए एंगल B हो गया ने, एंगल B बोलिए या इसी को, ये हमारा इस तरह का है ने, तो इसमें एंगल लिखते कैसे हैं, बहुत सारा विद्यार्थी को लिखने में भी दिक्कत होता है और ये सब समझने में भी दिक्कत होता है कि आखिरकार मतलब संगत कोण किसको बोलेंगे, संगत भुजा किसको बोलेंगे। तो भुजा तो नॉर्मल है, भुजा का लंबाई यानी कि इसका BC लीजिएगा तो इसका QR लेना पड़ेगा संगत भुजा में, ठीक है। अगर कोण लेना है तो इसका B लीजिएगा तो इसका ही क्या लीजिएगा, Q लेना पड़ेगा, ठीक। इसका अगर A लीजिएगा तो इसका P लेना पड़ेगा, इसका अगर C लीजिएगा तो इसका R लेना पड़ेगा, ठीक है। तो संगत कोण और संगत भुजा समझ गए। इसको एंगल B को डायरेक्ट एंगल B भी लिख सकते हैं या इसी को A B और C, एंगल A B C लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पूरा लिखिएगा तो इस तरह से बनता है, तो एंगल इसको बोलते हैं। तो जिस एंगल को लिखना रहता है ने वो बीच में आता है, कभी भी देखिएगा। अगर हमको एंगल A लिखना रहेगा ने तो इस तरह से लिखेंगे BAC या CAB, कुछ भी लिख सकते हैं आप, या BAC लिखिए या CAB लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, या उससे भी शॉर्ट है एंगल A लिख दीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सर्वागसम तो समझ गए, अब समरूप किसको बोलेंगे वो हम समझते, ठीक है। समरूप इसको समझते इससे पहले ये हम एग्जाम्पल मिटा देते हैं सिर्फ, ठीक है, इसका परिभाषा रहने देते हैं, इसका एग्जाम्पल मिटाते हैं, ठीक। अब हम लोग समरूप देखते हैं। क्या समरूप आकृति किसको बोलेंगे। सर्वागसम तो समझ गए कि वैसा दो बहुभुज होगा जिसका क्या आकार और अमाप दोनों बराबर होगा, तब जाकर के उसको बोलेंगे सर्वागसम, ठीक है। अब हम लोग समरूप देखते हैं। समरूप आकृति किसको बोलेंगे, तो वैसा दो बहुभुज जिसका क्या होगा, आकार तो बराबर होगा, ठीक है, आकार ठीक वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसका अमाप बराबर नहीं होगा। यानी अमाप बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा लिखिएगा, वैसा दो बहुभुज जिसका आकार क्या होगा, आकार तो समान होगा, आकार समान तथा अमाप समान हो भी सकता है, समान हो भी
सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। ठीक है। अच्छा, हम ये क्यों लिखे कि वैसा दो बहुभुज जिसका आकार समान होना चाहिए, लेकिन अगर आमाप का बात कीजिएगा यानी कि भुजा का लंबाई का उसका, तो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो समझिए इस बात को। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम एक आयत लिए या एक वर्ग लिए, चलिए ये हमारा वर्ग है, थोड़ा सा छोट कर देते हैं इसको। एक वर्ग है ABCD, ठीक। और इससे एक बड़ा सा वर्ग या छोटा वर्ग ले लिए, एक छोटा लिए, इसका लिए PQRS, ठीक। देखिए ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। तो समरूप होने के लिए क्या इसका होना पड़ेगा, तो पहला है आकार समान। अब देखिए यहाँ पर आकार समान होने का मतलब ये वर्ग है, ये वर्ग है, यानी वर्गाकार इसका आकार है दोनों का। तो आकार तो ठीक है, लेकिन आमाप का समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। इसका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर भुजा है और इसका 4 सेंटीमीटर भुजा है, क्योंकि वर्ग का भुजा सब बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर इसका भुजा है और इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका भुजा तो बराबर बड़ा है और इसका थोड़ा छोटा है। आकार में ये बड़ा है, लेकिन और सब चीज में क्या है, आमाप में छोटा है। तो इस तरह की आकृति को क्या बोलेंगे, तो समरूप आकृति बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, आकार हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और आमाप हमारा क्या होना चाहिए, तो आमाप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए शर्त है, समरूप अगर कोई आकृति होगा उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है वो भी हम बताते हैं, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल समरूप का लीजिए। जैसे हम मान के चलिए समरूप का अगर ए लिए एग्जांपल ABC, ठीक है, और एक और छोटा लिए, यानी सभी वर्ग क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, ये मान के चलिए। और त्रिभुज में हम सभी त्रिभुज नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिभुज बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। फिर इसी में कहिएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो हो जाएगा, क्योंकि समबाहु होगा समान भुजा वाला, तो वो हो जाएगा। या इसका मान चलिए 6 6 6 है, 4 4 4 है, तो ये क्या होगा, समरूप होगा, लेकिन सर्वागसम नहीं होगा। सर्वागसम होने के लिए 6 6 6 इसका है, तो इसका भी 6 6 6 होना चाहिए, तब ये जाके। तो इस चीज से कंक्लूजन क्या निकला अपना लोग का, तो इस चीज से हम लोग को यही मतलब निकला है कि सर्वागसम आकृति, यानी कि सभी सर्वागसम आकृति क्या होगा, तो समरूप होगा। क्योंकि मान के चलिए अगर यहाँ पर हम सर्वागसम का एक यहाँ पर त्रिभुज ABC लिए है और ये हम PQR लिए, ठीक है, इसका 4 इसका 4 इसका 4 इसका 4 इसका 4 इसका 4, यानी सब भुजा 4 4 4 सेंटीमीटर का दे दिए, ठीक। 4 4 4 सेंटीमीटर के देने के बाद अब एक चीज देखिए, समरूप में क्या कह रहा था, तो आकार समान होना चाहिए। आकार तो समान है, 4 4 4 मतलब त्रिभुजाकार है आकार, तो आकार तो समान हो गया। लेकिन आमाप में इसमें बोला था समरूप में कि आमाप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आमाप तो यहाँ पर समान है, इसका मतलब आमाप समान है, तो क्या कह सकते हैं कि समरूप है। और सर्वागसम में आमाप समान होना ही चाहिए, ठीक है, आमाप समाप होना ही मतलब समान होना ही चाहिए। टोटल का टोटल एकदम समझ लीजिए कि सेम टू सेम फोटोकॉपी, फोटोकॉपी एकदम जैसा का वैसा। अगर कोई फिगर बगल में है तो उस दोनों को सर्वागसम बोलेंगे, लेकिन अगर कोई फिगर छोटा है उसी का फिगर का जूम करके दिया है बड़ा करके, तो ये दोनों फिगर क्या हो गया, समरूप होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसके नोट में आप लोग लिखिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसके नीचे में लिखाते हैं। नोट फर्स्ट में क्या लिखा, क्या निकला कंक्लूजन समरूप और सर्वागसम में, तो सभी सर्वागसम सर्वागसम बहुभुज, सर्वागसम आकृति या बहुभुज लिखिए, बहुभुज
सभी सर्वागसम बहुभुज क्या होगा, तो समरूप होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज या फिर अन्य बहुभुज अगर दो समान सर्वागसम है तो वो क्या होगा, वो समरूप भी होगा। या इसको इस तरह से लिख लीजिए, यदि इसको इस तरह से लिखिए, यदि दो बहुभुज सर्वागसम है, सर्वागसम है तो वह समरूप भी होगा, समरूप भी होगा। यानी अगर दो बहुभुज अगर सर्वागसम है तो समरूप होबे करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं दूसरा में देखिए, यदि दो बहुभुज समरूप है तो वह सर्वागसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी अगर दो बहुभुज समरूप है तो हो सकता है कि सर्वागसम हो भी, या हो सकता है कि सर्वागसम न भी हो, ठीक है। लेकिन अगर दो बहुभुज सर्वागसम है तो वो एकदम निश्चित 100% है कि समरूप भी होबे करेगा। अब दो बहुभुज समरूप कब कब होता है और उसको हम चेक किस प्रकार कर सकते हैं कि दो बहुभुज समरूप है ये, उसका हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि यदि दो बहुभुज समरूप है तो, या कब होते हैं, यहाँ यदि छोड़ दीजिए, लिखिए दो बहुभुज समरूप है तो अगर दो बहुभुज है वो दोनों समरूप है तो उसका क्या क्या चीज होगा, तो इसमें पहला देखिए इसका ये होगा कि संगत कोण जो होगा ने वो बराबर होगा। पहला ये है कि उनकी संगत उसकी या उनकी संगत कोण, उनका संगत कोण, उनका लिखिए, उनका संगत कोण बराबर होगा, ठीक। दूसरा क्या है, संगत कोण तो बराबर होगा, पहला शर्त ये हुआ अगर आप किसी दो बहुभुज को समरूप सिद्ध करेंगे या चेक करेंगे कि वो समरूप है कि नहीं, तो सबसे पहले उनका संगत कोण देखना पड़ेगा कि बराबर है या नहीं। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, और उनका संगत भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम एगो करके बताते हैं एग्जाम्पल कि इसमें चेक कैसे करेंगे कि दो बहुभुज या त्रिभुज या चतुर्भुज समरूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल मिटाते हैं, या इधर थोड़ा देखिए, यहाँ पर थोड़ा जगह है, या इसको मिटा करके ही बताते हैं, ऊपर वाला ये पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए हम आकृति कुछ लिए हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि ये सब आकृति जो है समरूप है या नहीं। तो अभी समरूप का जस्ट अभी हम शर्त लिखाए हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाला दो बहुभुज कब समरूप होगा। तो पहला शर्त क्या था कि उनका कोण, संगत जो कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा शर्त क्या था, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, यानी कि जो संगत भुजा है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए सब भुजा का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला ये लिए हैं, पहला में हम एक चतुर्भुज लिए हैं, पहला में एक चतुर्भुज लिए हैं, इसका जो परिभाषा शर्त लिखे उसके नीचे में ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है।
पहला हम ये लिए हैं, इसका भुजा कुछ मान लीजिए, जैसे हम इसका माने हैं 5, इसका लिए 10, ठीक है, इसका लिए 4, इसका लिए 8, इसका लिए 3, इसका लिए 6 और इसका लिए 2, इसका लिए 4, ठीक, ले लिए। अब इसमें हम चेक करके बताते हैं कि ये समरूप आखिरकार आकृति है या नहीं। ये ABCD हो गया, ये PQRS हो गया, ठीक, PQRS, R यहाँ कर लीजिए, इसको S कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम चेक करते हैं कि आखिरकार ये समरूप है कि नहीं। तो पहला शर्त क्या था कि दो बहुभुज समान जिसकी भुजा होगा वो समरूप कब होगा। तो पहला ये है कि कोण यानी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो संगत कोण देखिए, ये है 85 डिग्री, ये हमारा 85 डिग्री है, इसका संगत हो गया P, ये भी हमारा 85 डिग्री है, कोण तो बराबर है, ठीक। ये देखिए उसके बाद 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये भी बराबर है। 100 डिग्री, इसका संगत क्या होगा, S, तो ये भी 100 डिग्री है। B का संगत होगा R, दोनों 100 डिग्री है, यानी कि संगत कोण हमारा समान है। पहला शर्त एकदम लग गया, बैठ गया फिट, कि संगत कोण क्या हो गया, समान। और दूसरा क्या है, तो उसका संगत भुजा निकालते हैं, ठीक है। अगर संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा तो ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। और समरूप का जो चिन्ह होता है वो हम यहाँ पर कोष्ठ में लिख देते हैं, इस तरह से होता है समरूप का चिन्ह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि ABCD वो PQRS के संगत जो कोण है, वो कोण है, संगत कोण समान है। और संगत भुजा चेक करते हैं एक ही अनुपात में है या नहीं। पहला शर्त को फॉलो कर दिया है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसका AD भुजा का संगत भुजा होगा PS, तो सबसे पहले हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात, ठीक है। तो AD इसका संगत क्या होगा, तो PS होगा, PS बराबर AD का संगत PS, DC, D और C, DC इसका संगत क्या होगा, PQ बराबर। अब इसका संगत AB का संगत तो SR बराबर, फिर CB या BC कहिए, BC का संगत तो RQ, कितना, RQ। अब चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं, ठीक। तो इससे आगे यहाँ देखिए, इससे आगे इधर, तो देखिए AD बट्टा PS, AD कितना है, 4 है, बट्टा PS कितना है, 8 है, बराबर DC हमारा 5 है, बट्टा PQ कितना है, P और Q 10 है, बराबर। उसके बाद देखिए AB कितना है, तो 2 है, बट्टा AB 2 है हमारा। उसके बाद AB का क्या होगा संगत, SR हमारा 4 है, बराबर BC हमारा कितना है, 3 है, और RQ हमारा कितना है, तो 6 है। इसको जब आप काटिएगा ने, काट के देखिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यानी आप काटिएगा तो लास्ट में पता चलेगा सबको काटने के बाद अनुपात हमारा कितना आ रहा है, 1/2 ही। यानी कि समरूपता का जो शर्त था वो एकदम फिट बैठ गया इस दोनों चतुर्भुज पर। पहला तो ये कि इसका संगत कोण बराबर हो गया, समान हो गया। दूसरा ये कि इसका संगत भुजा भी क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समानुपाती का मतलब अनुपात जब भी होता है तो बट्टा लिया जाता है, ठीक है। तो संगत भुजा का अनुपात आप लोग इस तरह से निकालिएगा, समरूप चेक कीजिएगा तब, ठीक है। तो ये हम ये आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए इस आकृति में कर रहा है, बताइए कि निम्न आकृति समरूप है या नहीं। चेक करके हमको बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों का दोनों मान के चलिए क्या है, वर्ग है, ठीक है। और वर्ग में हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। हर एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, सॉरी वर्ग नहीं है दोनों, ये वर्ग है और ये हमारा लग रहा है
आयत है या कोई चतुर्भुज है मान के चलिए, क्योंकि वर्ग रहता तो सब भुजा बराबर आता, लेकिन ये नॉर्मल चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री नहीं है ये, या मान के चलिए 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसमें क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा संगत कोण, पहले कोण ही चेक करना है हमको, तो संगत कोण क्या है, समान है। संगत कोण समान है किसका किसका, तो ABCD का और PQRS का, ठीक। उसके बाद अब दूसरा क्या चेक करना है, तो दूसरा हमको देखना है कि भुजा का अनुपात समान है या नहीं। तो देखिए अनुपात, इसका देखिए ABCD में AC बट्टा, इसका AC लिए तो इसका ER लीजिएगा, संगत भुजा इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद AB लीजिएगा, इसका AB बट्टा इसको PQ लीजिए, बराबर इसका DC लीजिएगा, DC तो इसका लीजिएगा SR, बराबर इसका लीजिएगा BD बट्टा इसका लीजिएगा QS, ठीक। अब चेक करके देखिए अनुपात अगर समान है तो इसका मतलब ये दोनों भी समरूप होगा, ठीक। AC हमारा कितना है, 3 है बट्टा में AC बट्टा में PR हमारा 4 है, बराबर AB हमारा कितना है, तो AB हमारा है 3 है बट्टा में AB के बट्टा में PQ, अच्छा PQ हमारा कितना है, तो 3 है। अच्छा यहाँ पर 2 ही स्टेप में देखिए पता चल जाएगा कि 3/4 है और 3/3 है, इसका अनुपात कभी आएगा, ये काटने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे मत बढ़ाइए, इसको यहीं पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिख दीजिएगा, यानी कि भुजा का अनुपात बराबर अबे ने किया, नहीं आया तो इसका मतलब लिखिएगा अतः चतुर्भुज या चतुर्भुज ABCD समरूप ABCD व PQRS समरूप नहीं है, ठीक। आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इसका देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें देख लीजिए यह जो है ने भुजा तो समान है, इसका मतलब ये वर्ग है, थोड़ा फिगर का ई भुजा लग रहा है लंबा हो गया, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। इसमें देखिए ये एक वर्ग लिया है और ये ले लिया है समचतुर्भुज, ठीक है, ये वर्ग ये समचतुर्भुज। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप चेक करना है इसको, तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, तो पहला देखना पड़ेगा कि संगत जो कोण होता है क्या वो समान है या नहीं, यानी इसके बराबर में कोई एक कोण है या नहीं, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि वर्ग में जो कोण बनता है वो चारों का चारों कोण 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक। तो लिखिएगा इसके सॉल्यूशन में लिखिएगा, चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण इस दोनों का क्या है, बराबर नहीं है। और किसका किसका, तो ABCD का, यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है की जगह ये भी लिख सकते थे आप कि ABCD व PQRS का संगत कोण बराबर नहीं है, और समरूपता में कोई एक शर्त भी अगर नहीं लगा तो समझ लीजिए वो समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो संगत कोण बराबर नहीं आया, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा देखिए अनुपात चेक कीजिए, यहाँ पर भुजा का अनुपात DC लीजिएगा इसका, तो इसका कोई एक ले लीजिए, क्या लीजिएगा, तो PS लीजिए, DC बट्टा PS बराबर इसका DC इसका PS, फिर इसका लीजिए BC बट्टा में ये लीजिए 4.2 बराबर, सॉरी 4.2 में ऐसा। अब ये लीजिए, ये क्या है, तो AB है बट्टा में ये हमारा लीजिए QR बराबर ये AD लीजिए
AD बटा में ये PQ लीजिए, ठीक है। अब इसका अनुपात चेक कीजिए, DC का कितना है तो 2.1 और कितना है PS का तो 4.2, ठीक है, बराबर इसका 2.1 सब भुजा है, इसका 4.2 है, इसका 2.1 है, इसका 4.2 है, इसका 2.1 है, इसका 4.2 है। कहने का मतलब ये वर्ग ये समचतुर्भुज है, भुजा तो दोनों में बराबर होवे करता है, भुजा दोनों बराबर होगा, लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री का होगा, इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तो भुजा का अनुपात देखिएगा, आप चेक कीजिएगा, तो भुजा का अनुपात 21 गुना 42 होता है, यानी कि 1/2 आएगा सबका अनुपात। कितना आएगा तो 1/2 आएगा सबका अनुपात। तो यहाँ पर भुजा का अनुपात बराबर आ गया, लेकिन कोण बराबर नहीं होने के कारण, यानी कि संगत कोण बराबर नहीं होने के कारण ये समरूप नहीं है, लिखिएगा। इसलिए ABCD वो PQRS समरूप नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सर्वागसम और समरूप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 बनाते हैं, क्योंकि ये आप अगर समझ गए तो 6.1 आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और वो बनाते हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही आसान है, वही सर्वागसम और समरूप अभी जो पढ़े हैं वो अगर आपको याद है तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 6.1 में, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान हमको भरना है। तो पहला में 4 गो पार्ट है, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं, और कोष्ट में देख करके भरना है या सर्वागसम या समरूप, यानी या सर्वागसम भरिए या समरूप भरिए। तो यहाँ पर देखिए सभी वृत्त डैश होते हैं, कोई एक वृत्त का बात नहीं कर रहा है, बड़ा छोटा कोई भी वृत्त हो सकता है। तो बड़ा छोटा जब वृत्त आ जाएगा, जैसे एक मान लीजिए ये वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया, तो ये सब कभी सर्वागसम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सर्वागसम होने के लिए क्या होना चाहिए, आकार तो बराबर होना ही चाहिए, आकार समान होना ही चाहिए, और आमाप भी समान होना चाहिए। यानी कि अगर इसका त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर होगा, तभी जाकर के वो क्या होगा, सर्वागसम होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कोई वृत्त का बात नहीं किया है, कोई त्रिज्या वाला, सिर्फ बोला है नॉर्मल सभी वृत्त। तो सभी वृत्त क्या होगा, समरूप होगा। तो इसमें आप भरिएगा समरूप पहला में, ठीक है। दूसरा है सभी वर्ग, ठीक उसी प्रकार सभी वर्ग बोला है, तो सभी वर्ग में भुजा का किसी का लंबाई 4 होगा, किसी का हो सकता है 8, 10 कुछ भी हो, क्योंकि प्रॉपर हमको भुजा के बारे में तो दिया गया नहीं है, सभी का वर्ग बोला है, सभी वर्ग, तो सभी वर्ग क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कोष्ठ में दिया है समद्विबाहु और समबाहु, यानी कि कौन सा त्रिभुज होगा जो समरूप होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज का बात करेंगे तो हो सकता है एक समद्विबाहु त्रिभुज हम ये ले जिसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन एक त्रिभुज हम ये ले लेते हैं ये लिए जिसका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ठीक है। इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो इसका मतलब भुजा का अनुपात संगत भुजा का अनुपात नहीं होना चाहिए। इसका ये भुजा है तो इसका ये भुजा होना चाहिए, इसका ये है तो इसका ये। तो समद्विबाहु हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि दो समद्विबाहु लेंगे तो दोनों का कोई भी भुजा हो सकता है, यहाँ पर संगत भुजा बराबर नहीं होगा, इसलिए हम समबाहु कहेंगे। समबाहु कहेंगे ये 4 4 4 है, ये 2 2, अगर 2 भी ले लीजिएगा तो इसका अनुपात चेक कीजिएगा तो बराबर ही आएगा, समान ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समबाहु, ठीक, समबाहु हो जाएगा। उसके बाद चौथा अंक है भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज डैश होते हैं। ये हम अभी समरूपता का जो कैसे मतलब 2 बहुभुज समान संख्या वाला बहुभुज जिसका रहेगा वो बराबर होगा, वही इसका अथी है, ठीक है। सिद्धांत जो लिखा है अभी वो शर्त जो लिखाए थे वो है, करा भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज क्या होगा, इस कोष्ठ में से देख के भरना है। तो पहला में भराएगा समरूप, भुजाओं की संख्या समान
वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज से ठीक ठाक प्रश्न है, वो देखेंगे। इसमें देखिए कह रहा है निम्न युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कह रहा है समरूप आकृति का, तो समरूप आकृति का उदाहरण देखिए। सॉल्यूशन पहला का, एक बड़ा त्रिभुज वृत्त ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, ठीक। एक और एग्जाम्पल इसी में दे दीजिए, तो एक दे दीजिए बड़ा सा वर्ग ले लीजिए, एक छोटा वर्ग ले लीजिए। ये सब क्या होगा, ये दोनों आकृति समरूप होगा, ये भी समरूप होगा। और दूसरा में देखिए, दूसरा का सॉल्यूशन करा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, तो एक आप इसमें वृत्त ले लीजिए और एक ले लीजिए इसमें क्या चीज, त्रिभुज ले लीजिए, इसमें कुछ भी ले लीजिए, एक और ले लीजिए वर्ग ले लीजिए और एक ले लीजिए आयत, ठीक है, एक वर्ग एक आयत ले लीजिए। तो ये दो एग्जाम्पल इसमें दे दिए, ठीक है। दो भिन्न भिन्न उदाहरण करा था देने के लिए दे दिए। अब ये देखिए करा बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताना है कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें तो आपको फिगर देख करके ही पता चल रहा है कि इसका सारा एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन इसका सारा कोण 90 डिग्री का नहीं है। भुजा का अनुपात पहले निकालिएगा, तो भुजा का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालिएगा तो क्या होगा, एस आर बट्टा में डी सी बराबर एस आर के बाद आर क्यू बट्टा में सी बी बराबर क्यू पी बट्टा में क्यू पी का बदला ए बी बराबर पी एस बट्टा में ए डी। उसके बाद देखिए एस आर, यानी ये सारा का सारा देखिए सब भुजा 1.5 है और ये सारा का सारा 3 है भुजा, तो जाहिर सी बात है 1.5 बट्टा 3 होगा ये, क्योंकि पहला का भुजा है और नीचे वाला दूसरा का है, बराबर 1.5 बट्टा 3 बराबर 1.5 बट्टा 3 बराबर 1.5 बट्टा 3, यानी भुजा का अनुपात चेक कीजिएगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। भुजा का अनुपात तो मान के चलिए मिल गया, लेकिन यहाँ पर कोण देखिएगा संगत कोण बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस वो ए बी सी डी समरूप नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.1 जो कि बहुत ही हल्का था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद 6.2 का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके उदाहरण पढ़ लेंगे और उसमें किस तरह का थ्योरम है, सिद्धांत है, प्रमेय है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा का सारा आप सर्वागसम और समरूप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका जरूरत हमको अगले लेक्चर में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और ये सारा का सारा एक्सरसाइज यानी 6.5 है, वो सब हम खत्म करने के बाद ही 10th का कोई चैप्टर छुएंगे, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।